हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कैलाश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू स्पाइडर ई लर्निंग। आज हम दोस्तों बात करेंगे डिमांड एंड सप्लाई के रिगार्डिंग, जो कि डिपेंड होगा आपका टोटल वॉल्यूम के ऊपर, कि वॉल्यूम के अंदर किस तरीके से हम चीज़ों को एनालाइज करें सो दैट हमें एक अग्रेसिव स्टॉक या अग्रेसिव मूवमेंट जो है वो वहाँ पर मुझे पकड़ में आ जाए। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ। सॉफ्टवेयर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर अभी हम चार्ट के ऊपर एक जो हम देख पा रहे हैं, दिस इज़ द वॉल्यूम और जो ऊपर इज द प्राइस स्केल। तो हम आज ये डिफाइन करने वाले हैं कि सबसे पहली बात कि वॉल्यूम में क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मुझे वॉल्यूम के अंदर कुछ इस तरीके के स्टॉक्स को फिल्टर करना है जहां पर ऐसे स्टॉक्स जिनका एवरेज वॉल्यूम, अपने पर्टिकुलर एवरेज वॉल्यूम से स्टॉक जो वॉल्यूम जो प्रोवाइड कर रहा है दैट इज नियर अराउंड 50%, 100% या 200%, सो दैट हमें वो अग्रेसिवनेस पता लगे कि कहाँ पर वो एग्रेसिव है मार्केट के अंदर, राइट। तो सबसे पहले उस चीज को हम चार्ट पे प्लॉट कर लेते हैं, राइट। जैसे चार्ट के अंदर अगर हम सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा एवरेज ऑन OHLC VUT में। एवरेज ऑन OHLC VUT क्या कहता है आपको कि ओपन हाई लो क्लोज वॉल्यूम वैल्यू ट्रेड, राइट। तो यहां पर आकर के हम वॉल्यूम के ऊपर कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। पैरामीटर में हम आए कि हमें 10 दिन की एवरेज वॉल्यूम है, तो यहाँ पे पैरामीटर S10 रहेगा। एवरेज किस पे लगानी है, हमें वॉल्यूम पे लगानी है। ऑफसेट के अंदर हम -1 कर देंगे कि दिस इज द कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस डे तक का वॉल्यूम जो है वहां तक का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, सो दैट करंट वॉल्यूम को हम प्रीवियस 10 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम आया है वहां तक के एवरेज वॉल्यूम से हम उसको सेग्रीगेट या उस चीज को हम स्कैन कर पाए, राइट। और इसका जो सबग्राफ रहेगा दैट शुड बी वॉल्यूम और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरा एक वॉल्यूम जो है वो वहां पर प्लॉट हो गया। लाइक एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो SBIN है, तो SBIN के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस दिन आप देखें नॉर्मली जो वॉल्यूम होता था वो आपका 3,99,000 का वॉल्यूम होता था। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं राइट साइड में ये जो AV वैल्यू है, इस दिन आप देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे तो एवरेज वॉल्यूम था 3.99 करोड़, सॉरी CR, यहाँ पर आपका करोड़ लिखा है तो दिस इज द करोड़। 4 करोड़ के आसपास का नॉर्मली काम होता था वहां पर ऑन एन एवरेज 10 दिन के हिसाब से, मगर उस सिंगल डे के अंदर 10 करोड़ का काम हुआ, राइट। अब ये 10 करोड़ का जब यहां पर काम हुआ तो दिस इज द मोस्ट हैपनिंग स्टॉक फॉर द डे। ऑल्सो अगर ये कॉन्टिन्यूशन में ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पर हम उस चीज को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर अगर हम इन चीजों को टाइम पर स्कैन कर पाए तो हम वहीं पर आपका जो बेनिफिट है वो हम वहां पर ले पाएंगे। एक मिनट में इसको बंद कर देता हूं हार्मोनिक पैटर्न्स को, राइट। तो जैसे कि अगर आप यहां पर भी देखें, इस लेवल पे भी अगर आप देखें तो नॉर्मली 4 करोड़ के आसपास, 4.5 करोड़ के आसपास होता था, वॉल्यूम हुआ 12.5 करोड़ का। तो वहां से भी देखोगे तो उस दिन भी पॉजिटिव और अगले दिन गैप अप होकर के स्टॉक के अंदर वहां पर मोमेंटम आ गया। तो दिस इज द पॉइंट जहां पर हमारे पास उस तरीके के स्टॉक्स जहां पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा एकदम से अग्रेसिव आया है तो स्टॉक के अंदर मूवमेंट कंटिन्यू रहने के चांसेस भी बने रहते हैं। प्लस में अगर उस दिन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उस दिन मेरे को इंट्राडे में भी अगर वो स्टॉक टाइम पे पकड़ में आ जाता है तो मैं उसके अंदर पूरा इनकैश जो है अपना, उसके अंदर जो मोमेंटम है उसको कर सकता हूं, राइट। तो इस चीज को स्कैन करने के लिए हम क्या करें, आप क्वेरी में आइए। क्वेरी में आने के बाद यहाँ पर टेक्निकल क्वेरी में आइए। टेक्निकल क्वेरी में यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कंडीशंस दी गई हैं, राइट। तो नंबर ऑफ कंडीशंस जो हैं हमारे इसके अंदर जो हमें बनानी है, तो यहाँ पर हम कंडीशन 0 पे डबल क्लिक करें और यहाँ पर वो इंडिकेटर सेलेक्ट करें जिसके अंदर हमें वहां पर वो हैपनिंग पकड़नी है या स्कैन करनी है। तो वी आर गोइंग टू द एवरेज ऑन OHLC VUT जो कि हमने चार्ट के ऊपर प्लॉट किया था। दिस इज द एवरेज ऑन OHLC VUT। पैरामीटर में हम सेम पैरामीटर डिफाइन कर लेंगे -1 एंड दिस इज ऑन द डेली बेसिस। कंडीशन पे आएंगे,
अब यहां पर देखिएगा तो यहां लिखा हुआ है प्राइस अबव एवरेज बाय x%। इसका मतलब है क्योंकि हमने एवरेज जो है वो वॉल्यूम पे लगाई है पैरामीटर के अंदर, यहाँ पे देखेंगे v, तो ऑब्वियस है कि ये जो प्राइस ना होकर के यहाँ पे क्या करेगा, वो वॉल्यूम अबव एवरेज बाय x% काउंट करेगा, राइट। नाउ अब कितना परसेंटेज काउंट करना है, यू हैव टू गिव इट दैट वैल्यू ओवर हेयर। कि सपोज करो मैं कहता हूं जी मेरे को यहाँ पर 100% से ऊपर किसी स्टॉक के अंदर अगर आ जाता है तो मुझे वो फिल्टर आउट करके दे दे वहां पर, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐड कर, इसमें चेक ऑन बैक बार, जीरो का मतलब है कि किस बार पे चेक करे, जीरो का मतलब है कि करंट बार पे चेक करेगा। लाइव चल रहा होगा तो करंट जो अभी मूविंग डायनामिक जो कैंडल बन रही है हमारी उसके ऊपर, 1 करेंगे तो प्रीवियस डे में काउंट करेगा। तो हमें क्या करना है, करंट में ही काउंट करना है। इसको ऐड कर दीजिए। नाउ यहां पर C0 इज द कंडीशन नंबर 0, और नाउ मैं अब NSE F&O स्क्रिप्ट पे इसको रन कर देता हूं। तो उसने क्या किया, 139 स्टॉक के अंदर मुझे ऐसे स्टॉक फिल्टर आउट करके दे दिए जिसके अंदर आपका एवरेज वॉल्यूम जो था, आज वॉल्यूम जो है उससे 100% राइज हो चुका है। लाइक अगर सपोज करो अगर 1 लाख का वॉल्यूम था तो आज के दिन में जैसे ही 2 लाख क्रॉस करेगा वो वहां पर आपको वो सिग्नल जो है स्कैन करके दे देगा। तो लाइक अगर जील में देखें तो जील के अंदर यहां पर देखिएगा जो मोमेंटम है 1 करोड़ 81 लाख का नॉर्मल एवरेज मेरा जो था, एवरेज वॉल्यूम हो रहा था, एकदम से आज के दिन के अंदर जो लास्ट जो ट्रेडिंग हुई है उसके अंदर 8 करोड़ का वॉल्यूम जो है लगभग आ गया। तो मुझे सिग्नल कहां मिलेगा, जैसे ही 2 करोड़, जैसे 1 करोड़ 80 लाख है तो मेरे पास जैसे ही 3 करोड़ 60 लाख का वॉल्यूम क्रॉस करेगा मुझे ये पॉपअप दे देगा। तो मुझे अगर वहां पर पॉपअप मिल गया तो मैं राइट टाइम पे वहां पर अपनी ये देख सकता हूं कि स्टॉक के अंदर अगर सप्लाई चल रही है तो उस दिन के लिए मैं इंट्राडे के अंदर प्ले कर सकता हूं, राइट। तो इस तरीके से हम यहां पर स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर पाएंगे। टाटा पावर देखिएगा, टाटा पावर के अंदर देखिएगा यहां पर एक दिन पहले 3 करोड़ 86 लाख का काम हुआ था ऑन एन एवरेज, और वो आपका 9 करोड़ 45 लाख हो गया। उस दिन पूरा दिन उसके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम भी रहा, यानी कि पॉजिटिव एक तरह से मुझे डिमांड मिल रही थी, एक तरह से क्रिएट हो रही थी। बट वेरी नेक्स्ट डे अगर आप देखें तो वो जो डिमांड थी जो उसके अंदर है, प्राइस ने उसके ऊपर नेगेटिव, यानी कि ऊपर गैप अप खुलने के बाद उसके बाद नीचे जाने के लिए उसने मूवमेंट देनी स्टार्ट कर दी, और वहां पर जाते हुए भी सप्लाई जो है वो उसी हिसाब से उसने वहां पर क्रिएट कर ली कि 4 करोड़ 61 लाख का जो वॉल्यूम है ऑन एवरेज होता था, वहां पर सेम डे में 9 करोड़ 85 लाख का जो वॉल्यूम है वो हो गया। तो लगभग अगर इस दिन का इफेक्ट जो है वो अगले दिन एक तरह से हम मान सकते हैं कि पूरा इफेक्ट जो है वो खत्म हो गया, कि जिसके अंदर हमारा डिमांड या सप्लाई जो क्रिएट की जा रही थी, एक दिन डिमांड क्रिएट की गई, दूसरे दिन उसकी सप्लाई हो गई वहां पर, यानी कि जो लोग थे वहां से वो शायद एग्जिट हो गए या मोमेंटम खत्म हो गया। SBI हमने अभी एग्जांपल हमने कर ही लिया है। M&M देखेंगे, M&M के अंदर आप देखिएगा यहाँ पर आप देखेंगे तो 58 लाख का था पिछले दिन में, जहां पर डिमांड क्रिएट हुई 58 लाख का 147 लाख हुआ उस दिन के अंदर। उसके बाद हमारा 68 लाख था, 68 लाख के अंदर हमारा वहां पर 156 लाख का जो है, यानी कि 1 करोड़ 56 लाख का वॉल्यूम जो है वो वहां पर हुआ। तो इसके अंदर आप का जो मोमेंटम है, जो सप्लाई दी गई है या डिमांड क्रिएट की गई है, उस तरीके के स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर देखिएगा कोटक के अंदर ऑन एन एवरेज 60 लाख का वॉल्यूम होता था, यहाँ पर आपका 1 करोड़ 63 लाख का वॉल्यूम जो है वो जनरेट हुआ। तो इस तरीके से हम उन स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं जिसके अंदर डिमांड या सप्लाई क्रिएट की जा रही है, और वेरी नेक्स्ट डे या सेम डे हम दोनों टाइम पे अपने मोमेंटम के हिसाब से कि किस साइड मोमेंटम उसके अंदर मिल रहा है उस हिसाब से हम प्ले कर सकते हैं। अब यही क्वेरी सपोज करो मुझे यहाँ पर जो मैंने डेली पे क्रिएट की, यही क्वेरी मेरे को इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए कि सपोज मेरे को इंट्राडे 30 मिनट में ये चेक करना है कि कहां पर इस तरीके से हैपनिंग हो रही है, राइट। तो हम कमेंट्स में जाएंगे, इंट्राडे के अंदर यहाँ पर गए और यहाँ पर हमने 30 मिनट्स किया और इसको चेंज कर दिया, तो हमारी क्वेरी चेंज हो गई 30 मिनट्स पे। नाउ द लास्ट कैंडल वी आर चेकिंग आउट कि इंट्राडे 30 मिनट्स पे किस स्टॉक के अंदर इस तरीके की हैपनिंग हुई। तो मेरे पास कोई स्टॉक नहीं निकल करके आया। क्वेरी ऑफसेट 1 का मतलब है मैं 30 मिनट्स की पिछली कैंडल पे काउंट करूंगा, तो मेरे पास कुछ स्टॉक्स निकल के आए लाइक अशोक लीलैंड। अब यहाँ पर
हम देखें दैट इज -1 और ये हम चार्ट पे प्लॉट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो नॉर्मल ऑन एन एवरेज जो हमारा काम हो रहा था दैट इज 18 लाख का काम हुआ और 36 लाख का काम उसी कैंडल के अंदर जो वॉल्यूम था एवरेज वॉल्यूम से एकदम से 36 लाख यानी कि डबल हो गया आपका। तो उसके अंदर उसने उस स्टॉक को पकड़ के स्कैन करके दे दिया आपको और नेक्स्ट कैंडल में आप उसके अंदर भी प्ले कर सकते हैं। अगर मोमेंटम कंटिन्यूएशन में जा रहा है तो यू कैन प्ले। बेल में देखेंगे तो बेल के अंदर भी आपका एक अच्छा खासा मोमेंटम जनरेट हुआ। नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यूएशन में नहीं गई तो हमारा यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव साइड कैंडल जो है वो उसने इफेक्ट दिखाया। सबसे पहले यहाँ पर एक वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे 3 लाख एवरेज वॉल्यूम था, 16 लाख का वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुआ। कोई भी कैंडल इसके लो को क्रॉस करती है तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री जो है वो बना सकते थे। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिला। इस कैंडल के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कैंडल में इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है तो यहाँ पर हम कोई काम नहीं करेंगे। क्यूमिंस इंडिया के अंदर स्टॉपेज एक तरह से कंसोलिडेटेड चल रहा था बट वॉल्यूम क्रिएट किया जा रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे तो दिस इज मारुति के अंदर वॉल्यूम क्रिएट किया गया बट मोमेंटम नहीं आया। तो हम देखें तो यहाँ पर इस तरीके से जो स्टॉक्स हैं जिसके अंदर मोमेंटम बन रहा है या फिर बनने वाला है तो उस तरीके से स्कैन हो रहा है, राइट। बट हमने एक चीज और देखा कि इंट्राडे के अंदर यूजुअली इतना नॉर्मल जो है एवरेज का डबल होना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। बट अगर हम इस तरीके से अगर इंट्राडे में देखें तो यहाँ पर देखेगा लगभग 40,000 का वॉल्यूम जो ऑन एन एवरेज हो रहा था वहां से सीधा 3.5 लाख चला गया। यानी कि दैट इज अगर हम काउंट करें तो 8-9 टाइम्स के अकॉर्डिंगली वो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हुआ है, राइट। तो यहाँ पर भी हम उस तरीके से अपने उस परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं कि सपोज 100% ना हो करके इंट्राडे में जब हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे 500% अगर मेरा वॉल्यूम इंक्रीज होता है या 900% या 1000% से इंक्रीज होता है तो वो मुझे वहाँ पर फिल्टर आउट करके दे दे। तो यहाँ पर देखेंगे भेल के अंदर ऐसा हुआ है कि भेल के अंदर जो वॉल्यूम है 50.57 लाख का वॉल्यूम यानी कि 57 लाख का वॉल्यूम था जो कि पूरे सेम कैंडल में 5,35,00,000 का वॉल्यूम जनरेट हो गया। तो इस कैंडल में फॉर द इंट्राडे स्कैल्पिंग या इंट्राडे कुछ पॉइंट्स के लिए जो मोमेंटम जो पकड़ते हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है कि जहां पर मेरा 57 लाख का डायरेक्टली 1,14,00,000 हुआ, मेरे को अपना मोमेंटम तभी पकड़ लेना है और उसी कैंडल के अंदर एनकैश कर देना है कुछ पॉइंट्स के लिए, राइट। तो वो पूरा का पूरा जो मोमेंटम है मैं जो स्कैल्पिंग करना चाह रहा हूँ एक छोटी से एक जो मोमेंटम पकड़ना चाह रहा हूँ वो मैं आराम से वहां पर पकड़ पाऊंगा। डिविज लैब के अंदर देखिएगा, डिविज लैब के अंदर आप देखेंगे तो ये जो मेरा मोमेंटम जनरेट हुआ 1 लाख का वॉल्यूम होता था, 6,77,000 का वॉल्यूम है। प्राइस के अंदर मूवमेंट देखेंगे तो जबरदस्त मूवमेंट उस कैंडल के अंदर रही है। तो जैसे ही 2,08,000 क्रॉस होगा इसके अंदर पॉपअप आएगा, आपने एंट्री बनानी है, तुरंत की तुरंत आपने एंट्री बनाई और तुरंत की तुरंत उसके अंदर से वहां पर आप प्रॉफिट लेकर के एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंट्राडे प्ले करते हुए परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम को आपने इंक्रीज करना है और जैसे ही उसके अंदर आपका मोमेंटम आना स्टार्ट होता है, पिंग करता है, आपको ट्रेड करना है और विद ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आप अपना प्रॉफिट बुक करके भी वहां पर एग्जिट कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज अ वेरी सिंपल और एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी जो आप इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्ले करना चाहें कि सेम डे का मोमेंटम या सेम कैंडल का मोमेंटम जो है उसको आप एनकैश कर सकते हैं, राइट। तो मैं अभी ऑफसेट करके एक और पॉइंट देख लेते हैं अगर हमारे पास स्कैन होकर के आता है। लाइक अगर हम देखेंगे तो अभी तक हमारे पास 2-3 स्टॉक आए, दोनों तीनों में हमारे पास अच्छा खासा मोमेंटम भी पकड़ में आ गया और इसी तरीके से हम वहां पर कोई भी स्टॉक के अंदर मोमेंटम रहता है या इस तरीके से 500% के हिसाब से आता है तो हम वहां पे एनकैश कर सकते हैं। अब 500% के हिसाब से देखो मेरे पास जो लिमिटेड स्टॉक्स ही निकल करके आ रहे हैं, आप इसके अंदर एक और एवरेज यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं जिसके अंदर अगर हम 500% अगर वॉल्यूम नहीं हो रहा है तो उससे पहले भी अगर कुछ वॉल्यूम अगर मेरे पास इंक्रीज होता है या पॉपअप मेरे को मिलता है तो आई कैन प्ले ऑन दैट ऑल्सो। लाइक अगर हम यहाँ पर आए, एक हमने 500% डाल दिया और एक यहाँ पर हमने 200% डाल दिया, राइट। और यहाँ पर हमने C1
दैट इज द 5% 500% की कैटेगरी एंड दिस इज 200% की कैटेगरी। इसको रन करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 8 कैंडल पहले अगर आप देखें तो 200% का जो है वो मोमेंटम आया था यहाँ पर, दैट इज द 8 कैंडल्स बिफोर। 57 लाख का सीधा 1,92,00,000 का जो है वॉल्यूम वहाँ पर जनरेट हुआ। सेम कैंडल के अंदर आप अपनी अनकैश जो है वहाँ पर वो कर सकते हैं, राइट। पावर ग्रिड के अंदर देखें तो यहाँ पर आप देखें इसके अंदर भी मोमेंटम रहा। 6 लाख का सीधा 37 लाख का वॉल्यूम हुआ और उसके बाद कंटिन्यूशन भी मिल गई, उस कैंडल के अंदर भी मोमेंटम रहा आपका। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा अपना खुद एक डिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज। डिफरेंट परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं वहाँ पे, जिससे कि आपको इंट्राडे मोमेंटम पकड़ने में, स्कैल्पिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, राइट। तो होप सो आपको ये इंफॉर्मेशन या फिर टेक्निकल क्वेरी के अंदर हम किस तरीके से अपना वॉल्यूम जो है वो स्कैन कर सकते हैं ऑन द चार्ट के ऊपर, वो समझ आया होगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होती है या फिर आप किसी भी अपनी दूसरी स्ट्रेटजीज के अंदर इसको ऐड ऑन करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वॉल्यूम को एक कॉन्टिन्यूशन में लेंगे कि सॉफ्टवेयर में और क्या किस तरीके की चीज़ें हैं जो वॉल्यूम को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करती हैं या उस पर्टिकुलर मोमेंटम को पकड़ने के अंदर हेल्प करती हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।